प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं इस नया सवेरा नई आशा के प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को आज की इस सुबह में देखें, जो हमको मिलेगा फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13वां पद। कुछ इस प्रकार से इसमें लिखा गया है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में दुनिया के बहुत सारे लोगों में ये समस्या पाई जाती है, वो कुछ तो कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ तो कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज के इस सुबह में मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए नया सवेरा नई आशा के माध्यम से एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाएं कि आप सब कुछ कर सकें? आपका बेटा भी सब कुछ कर सके, आपकी बेटी भी सब कुछ कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए मुझे सामर्थ्य की आवश्यकता है, और वो सामर्थ्य जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। लिखा गया इसमें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस सुबह में मैं आपके साथ में एक संदेश बांटना चाहता हूं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस इस बात को क्या कहते हैं? कहते हैं 11वें पद से, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। इसका मतलब संतोष करना, संतुष्ट रहना। खाने के लिए बहुत है, ठीक है। पहनने के लिए बहुत है, ठीक है। कमी है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं संतुष्ट हूं। लिखा गया है, ये कहते हैं कि अपनी घटी के कारण मैं ये नहीं कहता, बल्कि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, भूखा रहना भी जानता हूं, तृप्त रहना भी जानता हूं, घटना बढ़ना मैंने सीखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके बाद पौलुस 13वें पद में इस बात को बयान करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या परमेश्वर सामर्थ्य देने के लिए अभी हमारे लिए तैयार है? मैं आपको एक जगह लेके चलना चाहता हूं, और ये आपको पद मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सामर्थ्य देने के लिए, शक्ति देने के लिए, ताकत देने के लिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मैं गवाही दे सकता हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं गीत गा सकता हूं, मैं खाना बना सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हॉस्पिटल में रात रात भर किसी की सेवा कर सकता हूं, जाग कर सेवा कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं। उस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन प्रभु ने मुझे खाना बनाना सिखाया। मुझे गीत गाना नहीं आता था, प्रभु ने मुझे गीत गाना सिखाया। प्रभु ने मुझे प्रचार करना सिखाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना करना सिखाया। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक आशा का संदेश देना चाहता हूं। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं कि आपके परिवार में आपके बच्चे सब कुछ कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आपके घर में हर एक जन सब कुछ कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप यीशु की मानिंद बन जाएं, आपका जीवन ऐसा बन जाए कि लोग कह सके सच में हम इसको पाकर धन्य हो गए, क्योंकि इसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक जगह और लेके चलना चाहता हूं। यहां लिखा गया है, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। बोलना नहीं जानता था, लेकिन आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। हमें और एक जगह जाते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि वो चुप रह गए। वो अपनी जबान पे उन्होंने उंगली रख ली, क्योंकि अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब चुप रहना भी हमको आना चाहिए। इसके लिए हमको परमेश्वर सामर्थ्य देता है, बोलने की सामर्थ्य देता है, चुप रहने की सामर्थ्य देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज मैं आपको उभारना चाहता हूं कि आप चाहे जहां कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन आप सब कुछ कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद की तरीके से, सैमुअल की तरीके से, डैनियल की तरीके से, आप अगर बड़े भविष्यवक्ता को ले, यहेजकेल की तरीके से, यशाया की तरीके से, यिर्मयाह की तरीके से, आप कह सकें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन इस बात को याद रख लीजिए कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ प्रदान करेगा और उसकी सामर्थ को पाकर मैं सब कुछ करने पाऊंगा। आज के इस सुबह में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जब मैं अपने घर से निकला तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब किसी ने हमको एक कॉल करा और कहा कि नहीं आपको यहां पर आना है, तो मैंने उस काम को बदल दिया। वो जहां जा रहा था वहां नहीं गया, जिसने मुझे फोन किया मैं वहां पर गया। और मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं कि मैंने वो काम भी कर लिया और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए भी जा सका। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं कि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूं केवल वही काम कर सकूंगा, मैं सब कुछ करने पाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा के खादिमों के जीवन को आप देखिए। खुदा के खादिम कभी कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर रोना होता है, वहां पर दुआ करके आते हैं। कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर खुशी होती है, कभी ऐसी जगह आते हैं जहां पर मृत्यु हो जाती है, कभी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर शादी का माहौल होता है, खूब आनंद का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक खुदा का खादिम सब कुछ कर सकता है। खुशी के माहौल में खुश होना, गम के माहौल में गमगीन होना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रोना, रोने वालों के साथ में। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं कि एक्टिंग करा जा रहा है, कोई अभिनय का बात है, लेकिन परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकूं। बहुत दफा कहते हैं लोग, हां मैं दुआ करूंगा, लेकिन वो भूल जाते। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ कर सकूं। आपको, आपके परिवार के लिए ये आशा का संदेश नया सवेरा नई आशा के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरी दिल की ये तमन्ना है कि हर एक विश्वास करने वाला जो यीशु पर विश्वास करता है वो सब कुछ कर सके, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमको सामर्थ मिलेगी, और वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा हमको देगा उसके द्वारा मैं सब कुछ कर पाऊंगा। हो सकता है अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से आप कुछ कर सकें, बहुत कुछ कर सकें, लेकिन अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो प्रभु की सामर्थ की आवश्यकता है। बोलना, चुप रहना, काम करना, प्रार्थना करना, ये सब विषय के लिए हमको परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं आज आप अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को ये संदेश दीजिए और उभारिए कि बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, बिटिया तुम सब कुछ कर सकती हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस तरीके से अपने परिवार के लिए आशा का संदेश दें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देता हूं। एक आखिरी बात बताकर मैं खत्म करना चाहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग जब परमेश्वर के मंदिर में गए, यहोशापात राजा भी हैं, और वो लोग कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, हे परमेश्वर हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हैं। तब परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो लोग कपड़े पहन कर गए, स्तुति करने लगे। लोग कहने लगे होंगे, अरे युद्ध में कोई गीत गाने के लिए आता है, अरे युद्ध में तो तलवार लेकर आना चाहिए, ये गीत गाने के लिए आ गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने उनके लिए काम करा।
और इन लोगों ने अपने परमेश्वर की सामर्थ्य से उस युद्ध को जीत लिया। मैं आज के इस सुबह में आपको उभारना चाहता हूं, आप और आपका परिवार सब कुछ करने पाए। आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें और उससे दुआ मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करे कि मैं और मेरा परिवार सब कुछ कर सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं हमारे सब परिवार के लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस नया सवेरा नई आशा के माध्यम से संपर्क इंडिया के द्वारा प्रभु आपका नाम महिमान्वित हो और प्रभु हम सब कुछ काम कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दे।